तो चलिए आज हम जानते हैं ऑर्डर 31 से लेके ऑर्डर 40 तक सीपीसी के ऑर्डर 1 से 10, ऑर्डर 11 से 20 और ऑर्डर 21 से 30 तक के वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं। आई बटन में मैंने डाल दिया है, आप जाके चेक कर लीजिएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, कोड के प्रोसेस के थ्रू ही समझाती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, बिकॉज दैट इज व्हाट द ऑर्डर इज ऑल्सो। एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो कि ऑर्डर्स कुछ नहीं होते, कोड के प्रोसेस ही होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर 31, 32, 32A, 33, 34 ये कनेक्टेड है हमारे ऑर्डर 27 से। कैसे? जो ऑर्डर 27 से लेकर, सिंपल समझ लीजिए, ऑर्डर 27 से लेकर ऑर्डर 34 होते हैं सूट बाय और अगेंस्ट। डिफरेंट कैटेगरीज है, जैसे कि डिफेंस पर्सन हो गया, फर्म्स हो गया, कॉर्पोरेशन हो गया। ऑर्डर 31 किसके अगेंस्ट में है? कोई ट्रस्टी, एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटर, इसके बाय और अगेंस्ट। ठीक है। ऑर्डर 32 क्या है? किसी माइनर के अगेंस्ट में केस किया जा रहा है, या अनसाउंड माइंड के अगेंस्ट में, या उसके द्वारा किया जा रहा है, उसके अगेंस्ट में किया जा रहा है। ऑर्डर 32A कंसर्निंग फैमिली, अपने फैमिली के अंदर में ही अगर कोई केस कर रहा है। आप बोलेंगे इसमें तो पार्टीशन सूट आ जाती है, नहीं। ये जो कंसर्निंग फैमिलीज का जो होता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट मैटर, गार्डियनशिप वगैरह का इशू को लेके जो होता है, वो आपका 32A के अंदर में आ जाता है, वो भी सूट बाय और अगेंस्ट। ऑर्डर 33 इंडिजिनेट पर्सन। ऑर्डर 34 रिलेटिंग टू मॉर्टगेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब देखिए जो ऑर्डर 34 जो आ गया है, ये थोड़ा सा अलग हो जाता है ऑर्डर 33 से। ये वो केसेस होते हैं जहाँ पे प्रॉपर्टी के जो मॉर्टगेज कर रहे हैं, अब उस मॉर्टगेज प्रॉपर्टी को सेल हुआ या फॉरक्लोजर के लिए जो होता है, तो उस टाइप के जो केसेस होते हैं वो आपके आते हैं ऑर्डर 34 में। तो मतलब ऑर्डर 27 से लेकर ऑर्डर 33 जो होते हैं वो सूट बाय और अगेंस्ट में रहते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज। ऑर्डर 34 क्या है? रिलेटिंग टू मॉर्टगेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर 35, ऑर्डर 35 है काउंटर केस और इंटरप्लीटर। देखिए सिविल सूट जब फाइल होता है तो प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के अगेंस्ट में केस फाइल किया, राइट। इन द सेम वे डिफेंडेंट भी प्लेंटिफ के अगेंस्ट में काउंटर केस फाइल कर सकता है, काउंटर क्लेम कर सकता है। दोस काइंड ऑफ केसेस कम्स अंडर ऑर्डर 35। ठीक है, जैसे प्लीडिंग्स वगैरह का हमने देखा था ऑर्डर 1 से 10 में। तो जब डिफेंडेंट फाइल कर रहा है प्लेंटिफ के अगेंस्ट में, काउंटर केस फाइल कर रहा है, तो वो आपको ऑर्डर 35 में आता है, सारा प्रोसेस उसमें ही आ जाता है। मतलब उसी केस में डिफेंडेंट ने भी फाइल कर दिया प्लेंटिफ के ऊपर में काउंटर केस। ऑर्डर 35 में है ये। ऑर्डर 36 स्पेशल केस के बारे में ये हो जाता है। अब ये स्पेशल केसेस क्या होते हैं? देखिए केस सूट चल रहा है, ठीक है, सूट चलने के बाद बीच में ही दोनों पार्टी के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो जब ये कॉम्प्रोमाइज हो जाती है तो उनको कॉम्प्रोमाइज एप्लीकेशन पिटीशन कोर्ट में डालना पड़ता है, एफिडेविट्स कोर्ट में डालना पड़ता है, तो तब वो स्पेशल केस की कैटेगरी में आ जाता है। और जब कोई केस कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो उसका कोई अपील भी नहीं होता है। तो ये जब ऑर्डर 36 का हम रूल्स पढ़ते हैं तब ये ज्यादा क्लियरी से होता है। ऑर्डर 36 अगर हम दिमाग में लेके चल रहे हैं, सिंपल अगर हमें समझते हैं तो स्पेशल केस मतलब जो कॉम्प्रोमाइज हो गई पार्टीज के बीच। ठीक है, दैट इज ऑर्डर 36। ऑर्डर 37 समरी प्रोसीजर। देखिए समरी प्रोसीजर जो होते हैं, नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि केस थोड़ा सा छोटा होता है, इसके प्रोसेस थोड़े से कम होते हैं। जो सिविल सूट के जो प्रोसेस होते हैं अधिकतर बहुत ही लंबे चौड़े होते हैं। अगर प्रोसेस की हम खाली बात करते हैं तो एटलीस्ट 15 से 16 तो उसके प्रोसेस होते हैं, स्टेप्स जिसे हम बोलते हैं। समरी प्रोसीजर जो होता है, इस पे कुछ कुछ स्टेप्स हटा दिए जाते हैं। जब हम रूल्स पढ़ते हैं तो रूल्स ज्यादा आपको अच्छे से बताएंगे कि कौन कौन से प्रोसेस को हटा दिया जाता है। दूसरा चीज, क्या आप सारे केसेस समरी प्रोसीजर्स के अंदर में आते हैं? नहीं, कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज होते हैं, वही टाइप के केसेस समरी प्रोसीजर के अंदर पे आते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के कुछ कुछ केसेस होते हैं समरी प्रोसीजर के अंदर पे वो आ जाते हैं। तो समरी प्रोसीजर ऑर्डर 37। Okay, order 37 is summary procedure. Order 38 arrest and attachment before judgment. ये तब होता है अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, बहुत क्लियर इसमें बोला गया है, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। जब मॉर्टगेज वाली प्रॉपर्टी होती है या कोई मनी सूट फाइल किया हुआ होता है, तो वैसे केसेस में पैसे की जो रिकवरी की जो केसेस होती है, उस केस में प्रॉपर्टी को अटैचमेंट करवाना होता है, कुर्की करवाने का जो प्रोसेस हम बोलते हैं। तो ऑर्डर 38 समझिए कुर्की का जो होता है, कुर्की एक ऐसा टर्म है जो अधिकतर लोगों को पता होती है। तो ऑर्डर 38 इज बेसिकली अरेस्ट एंड अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। ये कब होता है? जजमेंट होने से पहले। ओके, ऑर्डर 39 इंजंक्शन एंड स्टे ऑर्डर्स। मतलब सिविल सूट का ये बहुत ही मतलब राइट हैंड समझ के आप चलिए
तो जैसे ही सिविल सूट फाइल होता है, सबसे पहला एप्लीकेशन जो लगता है वो हमेशा स्टे का ही लगता है। और वो कौन सा होता है, और वो किसमें अंदर में आता है, ऑर्डर 39 के अंदर में आ जाता है। इसमें इंटीरियर स्टे हो गया, मेन स्टे हो गया, बहुत सारे टाइप के होते हैं। तो ऑर्डर 39 इज इंजंक्शन या स्टे ऑर्डर्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑर्डर 40 इज अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। जैसा हमने पढ़ा था, ऑर्डर 26 जो था वो अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर था, उसी जैसा ऑर्डर 40 जो है वो अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। अब आप बोलोगे रिसीवर की जरूरत क्या पड़ती है? देखिए, रिसीवर आपका अपॉइंटमेंट इसीलिए होता है एज द नेम सजेस्ट, इज रिसीविंग। तो समझिए वो प्रॉपर्टीज है जिसमें लोगों ने किराए के लिए लगा दिया है, या खेत है जिसमें खेती होता है, तो वहां से पैसा आता है ना। और डिस्प्यूट में है वो प्रॉपर्टी जिसमें उस प्रॉपर्टी में सबका हक रहता है। तो वो जो पैसा है कौन कौन पर्सन अकेला लेगा? अकेला नहीं ले सकता। तो उसके लिए एक रिसीवर अपॉइंटमेंट किया जाता है, जिसका काम होता है हर एक महीने जाकर, या तो अगर किराए की प्रॉपर्टी है तो हर एक महीने जाकर रेंट कलेक्शन करे, या अगर खेती की जमीन है तो उसका जो प्रॉफिट्स होता है उसको वो करे। उस पर्पस के लिए रिसीवर को, और भी बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं जिसके लिए रिसीवर अपॉइंट होता है। और रिसीवर अपॉइंट करने के लिए एक पर्टिकुलर फी कोर्ट में जमा भी करना पड़ता है, और ये दोनों पार्टी को भी करना पड़ता है। ऑलराइट, जिसने भी एप्लीकेशन डाला है बेसिकली उसको करना है। अगर डिफेंडेंट ने एप्लीकेशन डाला है रिसीवर अपॉइंटमेंट के लिए तो उसको पे करना पड़ेगा फी। अगर प्लेंटिफ ने डाला है तो प्लेंटिफ को फी पे करना पड़ेगा। सो ऑर्डर 40 इज द अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। सो आई होप आपको अच्छा लगा है, समझ में आया ऑर्डर 31 से लेके 40 तक। और अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरी मेंबरशिप ले लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा फिनिक्स पे लीगल का। इस पे मैं रूल्स को लेकर वीडियोस डालती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।